कहानियां बाइबिल की। मूसा और निर्गमन। ये है मूसा जो इजरायली है और मिस्र में जन्मा है। उस समय जबकि इजरायली बालकों को मार दिया जाता था, फिर भी मूसा की परवरिश फिरौन के महल में हुई, जो इजरायलियों पर अत्याचार करता था। जब मूसा बड़ा हुआ तो उसने एक गलती कर दी, जिसके कारण उसे मिस्र से भागना पड़ा और मिद्यान देश में जाकर बसना पड़ा। कुछ समय बीतने पर मूसा को जलती झाड़ी में परमेश्वर का दूत दिखा, जिसने मूसा से कहा कि उसे मिस्र जाकर इजरायलियों को छुड़ाना है। मूसा के अत्यधिक विरोध के बावजूद परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को उसके साथ भेजा, तो मूसा मिस्र को चला गया। वहाँ उसका भाई हारून मूसा की राह देख रहा था कि परमेश्वर के काम को अंजाम दे सके। इजरायली मिस्र में गुलाम थे, पर परमेश्वर ने मूसा के लिए अलग योजना रखी थी। हे सब जन, देखो, लोगों को चिताने के बाद मूसा और हारून फिरौन के पास गए और बोले, इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है, मेरे लोगों को जाने दे। भागो। फिरौन ने इजरायलियों से और भी कठिन परिश्रम करवाने लगा। चलो काम करो। इजरायली मजदूरों पर प्रधान मूसा और हारून पर नाराज होने लगा कि उसके काम पर व्यवधान उत्पन्न ना हो। तब मूसा ने जोर से परमेश्वर की दुहाई दी कि ऐसा क्यों। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें इस गुलामी से छुड़ाऊंगा। ठीक है। मूसा ने इजरायली मजदूरों से परमेश्वर के विषय बताया, पर वे निराश हुए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाकर फिरौन से जैसा मैंने कहा है कह दो। वे जाकर फिरौन के सामने अपनी लाठी को जमीन पर डाल दिए और वो लाठी सांप बन गई। फिरौन इस बात से अचंभित न हुआ। उसने अपने 2 जादूगरों को बुलाया। उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी जमीन पर रख दी और वो भी सांप बन गई। हारून के सांप ने दोनों सांपों को निगल लिया, पर फिरौन का हृदय और भी कठोर हो गया। चलो चलो, और उसने उनकी ना सुनी। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाकर नील नदी के किनारे फिरौन से मिल। हे फिरौन। अरे, मूसा ने वही किया जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा था। फिर से फिरौन के जादूगर ने भी वैसा ही करना चाहा। फिर भी फिरौन ने परमेश्वर के लोगों को जाने की अनुमति नहीं दी। तब परमेश्वर ने 9 और विपत्ति मिस्र पर भेजी। इन सब के बावजूद भी फिरौन ने अपना दिल कड़ा कर लिया और इजरायलियों को जाने न दिया। रात में आखिरी विपत्ति के समय मिस्र में जोरों से रोने चिल्लाने की आवाज फिरौन को सुनाई दी। हाँ, मिस्र के हर परिवार में कोई न कोई मर गया था। फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा भेजा और सबको मिस्र से जाने की आज्ञा दे दी। फिर इजरायली मूसा और हारून के साथ तुरंत परमेश्वर के बताए हुए स्थान पर चले गए। साथ में मिस्र का सोना, कीमती वस्तुएं और यूसुफ की हड्डियों को साथ ले गए, जैसा कि पूर्व में कहा गया था। इजरायलियों के जाने के बाद फिरौन ने अपना मन बदल दिया और अपनी सेना के साथ उन्हें पकड़ने चला गया। जब इजरायलियों ने मिस्रियों की सेना को देखा तो वे बहुत ही घबरा गए।
परमेश्वर ने, जो सच्चा परमेश्वर है, बड़ा ही चमत्कार किया और इजरायलियों ने मूसा पर, जो परमेश्वर का दास था, विश्वास किया।